और संभल से बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां कुएं की खुदाई के दौरान मां पार्वती की खंडित मूर्ति मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, क्या सनातन के सच को छुपाने की यहां कोशिश की गई है, इसको लेकर लगातार सवाल बना हुआ है। देखिए, अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान जहां मंदिर का अस्तित्व समझ में आता है, वहीं कुएं को जब खोदा जाता है तो यहां पर भी मूर्ति है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, खुदाई के दौरान खंडित मूर्ति मिली है संभल में, क्योंकि जल स्रोत हमेशा मंदिर के आसपास होता है। शिव मंदिर के पास इस जल स्रोत का खुलासा हुआ। अमूमन जो सनातन परंपरा है उसमें कुआं पूजन की भी परंपरा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। और ऐसे में अब कुएं की जब खुदाई हुई है, ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर सनातन की गवाही देती तस्वीर है। साक्ष्य सामने आ रहे हैं, क्योंकि ये दावा एएसआई के 1874 के वो जो सर्वे था, वो जो मैप सामने आया था, जो रिपब्लिक भारत पर हमने आपको दिखाया था, उसमें शिव मंदिर का जो अस्तित्व बताया गया था। शिव मंदिर वाकई जामा मस्जिद से 200 मीटर की दूरी पर मिला है, कुआं भी मिल गया है और अब मूर्तियां भी निकल रही हैं। यानी इतिहास के पन्ने जैसे जैसे खुल रहे हैं, सच्चाई बाहर आ रही है नामिका। और यही वजह है कि अब एक एक करके जो परतें हैं वो तो खुली नहीं, लेकिन बाकायदे संभल के डीएम की ओर से चिट्ठी लिखी गई एएसआई को, ताकि इसका सर्वे हो सके, पता चल सके कि और क्या कुछ अंदर दबा हुआ है, छिपाया गया है, छिपाने की कोशिश की गई है। लेकिन जो मूर्ति देख रहे हैं आप, दरअसल बताया ये जा रहा है कि ये मां पार्वती की खंडित मूर्ति है। इसी के साथ साथ मंदिर में जो बजरंग बली की मूर्ति देख रहे हैं आप, उसकी भी खंडित होने की बात निकल के सामने आई थी। सुनाते आपको क्या कुछ कहा जा रहा है। ये जो मूर्ति है ये कहाँ से निकली है? अभी जो है कुएं से प्राप्त हुई है। 15 से 20 फुट कुआं खुद चुका है। उसके बाद ये मूर्ति अभी इसमें से निकली, जो कि खंडित है। इसका ऊपर से सिर जो है चेहरा टूटा हुआ है। कौन सी प्रतिमा की? पार्वती जी की मूर्ति प्रतीत होती है। सीधे रुख करेंगे सहयोगी जतिन का। जतिन, जिस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे बुलडोजर एक्शन आगे बढ़ रहा है, हर रोज बड़े खुलासे हो रहे हैं और आज तो खंडित मूर्ति भी मिली है, क्या जानकारी मिल रही है? आज बिल्कुल देखिए, दो मूर्तियां मिली है, जिसमें से एक खंडित बताई जा रही है और दूसरी मूर्ति के बारे में अभी स्पष्ट जानकारी नहीं है वो कौन से जो देवी देवता की मूर्ति है। लेकिन जो खंडित मूर्ति है वो माता पार्वती की जो है वो बताई जा रही है। उसको अब एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने कब्जे में ले लिया है, ताकि उसकी जांच जो है वो करवाई जाएगी। मेरे पीछे आप एक कुआं देख रहे हैं, मैं अपने वीडियो कहूंगा थोड़ा आगे आएगा तो तस्वीरें आपको दिखा पाएंगे। इस कुएं की तकरीबन 15 फीट की खुदाई जो है वो की जा चुकी है, 15 फीट से थोड़ा ज्यादा ही मानिए। और अब से कुछ देर पहले ही जो दोनों मूर्तियां वो इसी कुएं से जो है वो बरामद हुई हैं। ये कुआं जिसको पूरे तरीके से बंद कर दिया था, कवर कर दिया था, कल बुलडोजर कार्रवाई हुई, बुलडोजर से इसको खोदा गया और अब मैन्युअली इसको खोदा जा रहा है। ये जो आसपास की आप लाल दीवार देख रहे हैं कुएं की, जहां तक ये दीवार है वहां तक एडमिनिस्ट्रेशन इस कुएं को खोदेगा। आप देखिए, इसी कुएं से दो मूर्ति जो है वो बरामद हुई है और ये कुआं जो प्राचीन मंदिर जो छिपा हुआ था 46 साल बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको खुलाया, उससे बेहद सटा हुआ है। तकरीबन आप 5 से 7 कदम चलेंगे तो इस कुएं तक आ जाएंगे। लेकिन इस कुएं के अंदर से अब मूर्तियों का मिलना कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रहा है कि किस तरीके से कॉन्स्पिरेसी थी, छुपाने की कोशिश की गई थी। कुएं को इस कदर ढक दिया गया था कि मल्टीपल लेयर से हर 2.5 फीट के बाद एक मोटे मोटे स्लैंटिंग वे में जो ईंट पत्थर है वो लगाए गए। तकरीबन 5 ऐसे जो एक तरीके से रोप्स है कुएं के अंदर, वो पुलिस ने एडमिनिस्ट्रेशन ने रिकवर की है। और तस्वीरें आप देखेंगे कि अब तकरीबन 15 से 17 फीट के आसपास का जो कुआं है उसको खोदा गया है और अब जब इसके अंदर से मूर्ति निकली है तो अब थोड़ी देर के लिए काम रोका गया ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को इस बारे में जानकारी दी जा सके। हालांकि डीएम के द्वारा एएसआई को पत्र लिखा गया है, लेकिन जिस कॉन्स्पिरेसी का हम लोग लगातार जिक्र कर रहे हैं कि कैसे हिंदू मंदिरों को छुपाना हो या कुएं को बंद करना हो, वो कैसे रची गई। ये दीवार आप देखिए, ये दीवार पूरे तरीके से पैक कर दी गई है। हालांकि ये घर है, इसका रास्ता इस कुएं के ऊपर से होकर गुजरता था। जो रैंप है यहाँ पे पूरे तरीके से बना हुआ था, अगर गाड़ी अंदर जाएगी तो इसी कुएं के ऊपर जो रैंप बना था उसके जरिए अंदर जाती थी। इस घर में जो लोग अंदर जाते थे वो उस कुएं के ऊपर से जाते थे। तो कैसे कवर किया गया, सिर्फ कुएं को नहीं बल्कि इसके ऊपर पूरा एक रैंप बना दिया गया था ताकि किसी को भनक ना लगे। और आप सबूतों की जब बात करते हैं तो आप देखेंगे कि मंदिर से बेहद सटा हुआ ये कुआं है। तो कहीं ना कहीं आप जब खंडित मूर्ति यहां से बरामद हो रही है, एएसआई इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करेगा। उसकी टीम जब यहाँ पर पहुंचेगी, वो अपने जो इक्विपमेंट्स के जरिए इस पूरे मामले की जांच करेगी, तो कहीं ना कहीं पता लगेगा कि प्राचीन मंदिर होने की जो बातें की जा रही हैं, जो दावे किए जा रहे हैं, वो कितने पुख्ता है, कितना प्राचीन ये मंदिर है। लोगों की आस्था ये बोलती है कि कोई 500 साल पुराना मंदिर बोलता है तो कोई 1000 साल पुराना मंदिर बोलता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि प्राचीन मंदिर लोगों द्वारा बोला जा रहा है। लेकिन एएसआई जब इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करेगा, उससे एक एग्जैक्ट जो फिगर है वो क्लियर हो पाएगी कितने साल पुराना
बड़े मंदिर है, लेकिन आज पहला सोमवार भी है। आप देखेंगे जब मूर्ति यहाँ से बरामद हुई तो पुलिस बल भी अब यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। आला ऑफिसर जो है उनको इस बारे में जानकारी दी गई है कि खुदाई के दौरान जो खंडित मूर्ति है वो यहाँ से रिकवर। और संभल से बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां कुएं की खुदाई के दौरान मां पार्वती की खंडित मूर्ति मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, क्या सनातन के सच को छुपाने की यहां कोशिश की गई है, इसको लेकर लगातार सवाल बना हुआ है। देखिए, अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान जहां मंदिर का अस्तित्व समझ में आता है, वहीं कुएं को जब खोदा जाता है तो यहां पर भी मूर्ति है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, खुदाई के दौरान खंडित मूर्ति मिली है संभल में, क्योंकि जल स्रोत हमेशा मंदिर के आसपास होता है। शिव मंदिर के पास इस जल स्रोत का खुलासा हुआ। अमूमन जो सनातन परंपरा है उसमें कुआं पूजन की भी परंपरा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। और ऐसे में अब कुएं की जब खुदाई हुई है, ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर सनातन की गवाही देती तस्वीर है। साक्ष्य सामने आ रहे हैं, क्योंकि ये दावा एएसआई के 1874 के वो जो सर्वे था, वो जो मैप सामने आया था, जो रिपब्लिक भारत पर हमने आपको दिखाया था, उसमें शिव मंदिर का जो अस्तित्व बताया गया था। शिव मंदिर वाकई जामा मस्जिद से 200 मीटर की दूरी पर मिला है, कुआं भी मिल गया है और अब मूर्तियां भी निकल रही हैं। यानी इतिहास के पन्ने जैसे जैसे खुल रहे हैं, सच्चाई बाहर आ रही है नामिका। और यही वजह है कि अब एक एक करके जो परतें हैं वो तो खुली नहीं, लेकिन बाकायदे संभल के डीएम की ओर से चिट्ठी लिखी गई एसआई को, ताकि इसका सर्वे हो सके, पता चल सके कि और क्या कुछ अंदर दबा हुआ है, छिपाया गया है, छिपाने की कोशिश की गई है। लेकिन जो मूर्ति देख रहे हैं आप, दरअसल बताया ये जा रहा है कि ये मां पार्वती की खंडित मूर्ति है। इसी के साथ साथ मंदिर में जो बजरंग बली की मूर्ति देख रहे हैं आप, उसकी भी खंडित होने की बात निकल के सामने आई थी। सुनाते आपको क्या कुछ कहा जा रहा है। ये जो मूर्ति है ये कहाँ से निकली है? अभी जो है कुएं से प्राप्त हुई है। 15 से 20 फुट कुआं खुद चुका है। उसके बाद ये मूर्ति अभी इसमें से निकली जो कि खंडित है। इसका ऊपर से सिर जो है चेहरा टूटा हुआ है। कौन सी प्रतिमा की? पार्वती जी की मूर्ति प्रतीत होती है। सीधे रुख करेंगे सहयोगी जतिन का। जतिन, जिस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे बुलडोजर एक्शन आगे बढ़ रहा है, हर रोज बड़े खुलासे हो रहे हैं और आज तो खंडित मूर्ति भी मिली है, क्या जानकारी मिल रही है? आज बिल्कुल देखिए, दो मूर्तियां मिली है जिसमें से एक खंडित बताई जा रही है और दूसरी मूर्ति के बारे में अभी स्पष्ट जानकारी नहीं है वो कौन से जो देवी देवता की मूर्ति है। लेकिन जो खंडित मूर्ति है वो माता पार्वती की जो है वो बताई जा रही है। उसको अब एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने कब्जे में ले लिया है ताकि उसकी जांच जो है वो करवाई जाएगी। मेरे पीछे आप एक कुआं देख रहे हैं, मैं अपने वीडियो कहूंगा थोड़ा आगे आएगा तो तस्वीरें आपको दिखा पाएंगे। इस कुएं की तकरीबन 15 फीट की खुदाई जो है वो की जा चुकी है, 15 फीट से थोड़ा ज्यादा ही मानिए। और अब से कुछ देर पहले ही जो दोनों मूर्तियां वो इसी कुएं से जो है वो बरामद हुई हैं। ये कुआं जिसको पूरे तरीके से बंद कर दिया था, कवर कर दिया था, कल बुलडोजर कार्रवाई हुई, बुलडोजर से इसको खोदा गया और अब मैन्युअली इसको खोदा जा रहा है। ये जो आसपास की आप लाल दीवार देख रहे हैं कुएं की, जहां तक ये दीवार है वहां तक एडमिनिस्ट्रेशन इस कुएं को खोदेगा। आप देखिए, इसी कुएं से दो मूर्ति जो है वो बरामद हुई है और ये कुआं जो प्राचीन मंदिर जो छिपा हुआ था 46 साल बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको खुलाया, उससे बेहद सटा हुआ है। तकरीबन आप 5 से 7 कदम चलेंगे तो इस कुएं तक आ जाएंगे। लेकिन इस कुएं के अंदर से अब मूर्तियों का मिलना कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रहा है कि किस तरीके से कॉन्स्पिरेसी थी, छुपाने की कोशिश की गई थी। कुएं को इस कदर ढक दिया गया था कि मल्टीपल लेयर से हर 2.5 फीट के बाद एक मोटे मोटे स्लैंटिंग वे में जो ईंट पत्थर है वो लगाए गए। तकरीबन 5 ऐसे जो एक तरीके से रोप्स है कुएं के अंदर, वो पुलिस ने एडमिनिस्ट्रेशन ने रिकवर की है। और तस्वीरें आप देखेंगे कि अब तकरीबन 15 से 17 फीट के आसपास का जो कुआं है उसको खोदा गया है और अब जब इसके अंदर से मूर्ति निकली है तो अब थोड़ी देर के लिए काम रोका गया ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को इस बारे में जानकारी दी जा सके। हालांकि डीएम के द्वारा एएसआई को पत्र लिखा गया है, लेकिन जिस कॉन्स्पिरेसी का हम लोग लगातार जिक्र कर रहे हैं कि कैसे हिंदू मंदिरों को छुपाना हो या कुएं को बंद करना हो, वो कैसे रची गई। ये दीवार आप देखिए, ये दीवार पूरे तरीके से पैक कर दी गई है। हालांकि ये घर है, इसका रास्ता इस कुएं के ऊपर से होकर गुजरता था। जो रैंप है यहाँ पे पूरे तरीके से बना हुआ था, अगर गाड़ी अंदर जाएगी तो इसी कुएं के ऊपर जो रैंप बना था उसके जरिए अंदर जाती थी। इस घर में जो लोग अंदर जाते थे वो उस कुएं के ऊपर से जाते थे। तो कैसे कवर किया गया, सिर्फ कुएं को नहीं बल्कि इसके ऊपर पूरा एक रैंप बना दिया गया था ताकि किसी को भनक ना लगे। और आप सबूतों की जब बात करते हैं तो आप देखेंगे कि मंदिर से बेहद सटा हुआ ये कुआं है। तो कहीं ना कहीं अब जब खंडित मूर्ति यहां से बरामद हो रही है,
एएसआई इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करेगा। उसकी टीम जब यहाँ पर पहुंचेगी, वो अपने जो इक्विपमेंट्स के जरिए इस पूरे मामले की जांच करेगी, तो कहीं ना कहीं पता लगेगा कि प्राचीन मंदिर होने की जो बातें की जा रही हैं, जो दावे किए जा रहे हैं, वो कितने पुख्ता है, कितना प्राचीन ये मंदिर है। लोगों की आस्था ये बोलती है कि कोई 500 साल पुराना मंदिर बोलता है तो कोई 1000 साल पुराना मंदिर बोलता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि प्राचीन मंदिर लोगों द्वारा बोला जा रहा है। लेकिन एएसआई जब इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करेगा, उससे एक एग्जैक्ट जो फिगर है वो क्लियर हो पाएगी कितने साल पुराना ये मंदिर है। लेकिन आज पहला सोमवार भी है, आप देखेंगे जब मूर्ति यहां से बरामद हुई तो पुलिस बल भी अब यहां पर तैनात कर दिया गया है। आला ऑफिसर जो है उनको इस बारे में जानकारी दी गई है कि खुदाई के दौरान जो खंडित मूर्ति है वो यहां से रिकवर